Hello student, welcome to our online classes. Today we will study English subject. Now we start chapter 2nd. The three surprise. आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हम चैप्टर रीड करते हैं. Once upon a time there was a little boy. एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था. He had lot of toy to play with, a book to look at. But when the spring sun soon thought his window and the sky was a blue as a kingfisher wing, he grew tired of all his things. उसके पास देखने के लिए और खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन जब वसंत का सूरज उसकी खिड़की से चमका और आसमान जो था वो नीले किंगफिशर के पंख की तरह था, तो वह अपनी सारी चीज़ों से थक गया था. His mother came into the room and he said to her, Mother, what shall I do? उसकी माँ कमरे में आई और उसने उससे कहा, माँ मैं क्या करूँ? I don't want to play with my toys or look at my book any more today. And his mother, who could always think for lovely thing for little boy to do, said, Go out into the sunshine and follow the path of the blowing wind across the meadow to the wood and see if you can bring me back 3 surprises. उसने उसकी माँ से कहा, मैं आज अपने खिलौनों के साथ नहीं खेलना चाहता हूँ और न ही अपनी किताबों को देखना चाहता हूँ. और उसकी माँ जो हमेशा छोटे लड़कों के लिए, जो छोटा लड़का था उसके लिए सुंदर चीज़ों के बारे में सोचती थी. उसने कहा कि धूप में जाओ और घास के मैदान से जंगल में बहने वाली हवा के मार्ग का अनुसरण करो और देखो कि क्या तुम मुझे 3 आश्चर्य वापस ला सकते हो. जो 3 सरप्राइज है, क्या वो तुम ला सकते हो? So the little boy took his basket and went over into the spring sunshine. He followed the blowing wind across the meadow and it whispered and sang in his ear. वह छोटा सा जो लड़का था वह अपनी टोकरी को लेकर बसंत की धूप में चला गया. उसने घास के मैदान में बहती हुई हवा का पीछा करा और यह फुसफुसाया. उसने अपने कानों को क्या करा, उस बहती हुई हवा में उसको क्या सुनाई दिया? फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी. Oh wind, said the little boy, I wish I knew what you were saying. Perhaps you could tell me where I could find a surprise to put in my basket and take home to my mother. उसने हवा से क्या कहा? हे पवन या हे हवा. छोटे लड़के ने उससे कहा, काश मुझे पता होता कि तुम क्या कह रहे थे. शायद आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे अपनी टोकरी में रखने और अपनी माँ को घर ले जाने के लिए आश्चर्य कहाँ से मिल सकता है. ये सब बातें उस छोटे बच्चे ने किससे कही? हवा से. The wind blew and blew as if it wanted to be understood. Then it went winging its way ahead, and as it passed by, it dropped a surprise a little boy feet. हवा चली और चली गई, मानो समझना चाहती है कि फिर वह आगे बढ़ता चला. There curled like teeny half moon was a feather, a black rat tippled further when he picked it up, lay in his hand, soft as silk, light as air, warm as spring sunshine. He put it carefully into his basket and called out the speeding wind, Thank you, wind, for my first surprise. और जो लड़का है वह आगे बढ़ता चला और जैसे जैसे वह गुजरता रहा
एक छोटे से उसने आधे चांद के पंख की तरह वह मुड़ा हुआ था। एक छोटा सा उसको जो चांद की तरह मुड़ा हुआ क्या मिला, उसको पंख मिला। उसने इसको अपने हाथों पे रखा तो उसको वह रेशम की तरह नरम लगा, हवा की तरह हल्का लगा और वसंत की धूप में वह क्या था, गर्म हो गया था। तो उसने उसे सावधानी से अपनी टोकरी में रख लिया। जो उसे पंख मिला था उसने उसे अपनी टोकरी में रख लिया और उसने तेज हवा को पुकारा और कहा कि धन्यवाद हवा। Then he went on into a little wood. Last year leaves, roasted and brown, lay about his feet on the path, but the trees were green-tipped and the birds were singing. छोटे लड़के के पैरों को पहली बार आश्चर्य करने के लिए वहाँ काले लाल टिप वाले पंख थे। जब वह फिर उस जंगल में क्या आगे चला गया तो अंतिम साल की पत्तियाँ, रस्सियाँ, भूरी रास्ते पर उसके पैर में पड़े थे, लेकिन पेड़ हरे रंग के थे और पक्षी गा रहे थे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आपको इस पेज को रीड करना है। थैंक यू।